Hello class second, I am your Poonam ma'am and today we are going to read lesson number 6, walnuts and pumpkins on page number 48. So students, do you know meaning of walnuts? Yes, walnuts बोलते हैं अखरोट को and pumpkins कद्दू को बोलते हैं. ये देखिए ये है यूज pumpkins. ओके, तो इस चैप्टर का क्या नाम है? अखरोट और कद्दू. ठीक है. नाउ बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर, लेट वी सी इट्स न्यू वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड इज walnut. Walnut means a nut with a hard shell that grows on a tall tree. ठीक है. एक अखरोट होता है, वो एक नट होता है जिसका बाहर का जो छिलका होता है वो हार्ड होता है और ये किस पे उगता है? लंबे से ट्री पे उगता है. सेकेंड वर्ड इज ब्रीज. ब्रीज मीन्स सॉफ्ट विंड, धीरे धीरे चलने वाली हवा. नेक्स्ट वर्ड इज ह्यूज. ह्यूज मीन्स वेरी बिग, बहुत बड़ा. नेक्स्ट वर्ड इज डेलिकेट. डेलिकेट मीन्स थिन, सॉफ्ट और इजीली ब्रोकन. ऐसी चीज जो कि पतली सी हो, सॉफ्ट हो और उसे इजीली वो टूट जाए, नाजुक चीज. ओके. नेक्स्ट वर्ड इज नेबरिंग. नेबरिंग मीन्स नियर ईच अदर, एक दूसरे के पास. नेक्स्ट वर्ड इज प्लम्प. प्लम्प का मीनिंग इस चैप्टर में है राउंड, मीन्स गोल. नेक्स्ट वर्ड इज impressive. Impressive means large and tall, बड़ा और लंबा. Okay, you can see students, this man in this picture, this is a main character of this story, Mullah Nasruddin. Mullah Nasruddin is an intelligent man. इनकी जो इंटेलिजेंसी की स्टोरीज हैं वो बहुत ही फेमस हैं और हमें अलग अलग स्टोरीज के रूप में, टीवी में अलग अलग सीरियल्स के रूप में भी देखने के लिए मिलती हैं. ओके, सो लेट वी बिगिन अवर चैप्टर. वन डे मुल्ला नसरुद्दीन वाज रेस्टिंग इन अ फील्ड अंडर द कूल शेड ऑफ ए टॉल वॉलनट ट्री. एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन एक खेत में रेस्ट कर रहे थे. कहाँ पे कर रहे थे? अंडर द कूल शेड ऑफ अ टॉल वॉलनट ट्री. एक अखरोट के लंबे से पेड़ की, शेड मीन्स छाया, ठंडी छाया के नीचे आराम कर रहे थे. इट वॉज अ वेरी हॉट डे. यह एक बहुत गर्म दिन था. एंड द फील्ड हैड मैनी ग्रीन ट्रीज that offered shade. और खेत में बहुत सारे हरे हरे पेड़ थे जो कि छाया दे रहे थे. मुल्ला नसरुद्दीन was enjoying the cool breeze. मुल्ला नसरुद्दीन ठंडी ठंडी हवा को एंजॉय कर रहे थे. It was a perfect resting place for tired travelers. यह थके हुए ट्रैवलर्स के लिए, ट्रैवलर्स मीन्स आने जाने वाले हैं जो वहाँ से यात्री, उनके लिए एक परफेक्ट जगह थी रेस्ट करने की. कौन सी जगह थी? वो जो पेड़ों की, लंबे लंबे पेड़ों की छाया थी, वो बहुत अच्छी जगह थी थके हुए यात्रियों के आराम करने के लिए. वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी. एज ही लुक्ड अराउंड ही नोटिस्ड huge pumpkins growing on delicate veins right out of the ground in the neighboring field. उन्होंने अपने चारों तरफ देखा और उन्होंने क्या नोटिस किया कि जो बड़े बड़े कद्दू हैं वो डेलिकेट सी, नाजुक सी बेल पर उग रहे थे. कहाँ पे? उनके राइट साइड में, जो उनका ग्राउंड है जहाँ पे वो रेस्ट कर रहे हैं, उसके राइट साइड में जो पास में ही खेत है वहां पर. ही लुक्ड अप to see the tiny walnuts growing on the
strong branches of the huge tree, and then he looked at the pumpkins again. जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्होंने देखा छोटे छोटे अखरोट हैं, वो उग रहे हैं एक बड़े से पेड़ की स्ट्रॉन्ग मजबूत शाखाओं पर। और तब उन्होंने वापस से कद्दुओं की ओर देखा। नेक्स्ट पैराग्राफ, हाउ स्ट्रेंज मदर नेचर इज, ही थॉट। तो उन्होंने सोचा हमारी जो प्रकृति माता है वो कितनी अजीब है। स्ट्रेंज मीन्स अजीब। टू मेक प्लम्प pumpkins grow on thin veins while little walnuts have their own impressive tree. तो जो पंपकिन है, गोल गोल कद्दू हैं, उनको तो उगने के लिए क्या दिया है? थिन, पतली सी बेल। और जो छोटे छोटे अखरोट हैं उनको उगने के लिए दिया है उनको अपना बड़ा एक विशाल सा पेड़ दिया है। As you can see students in this picture, ये मुल्ला नसरुद्दीन बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे और उनके ये इधर राइट साइड में है पम्पकिंस का खेत और इतने बड़े बड़े पम्पकिंस हैं, ये उग रहे हैं नाजुक सी बेल पर, जबकि ये छोटे छोटे अखरोट हैं, इनको ये बड़ा सा पेड़ दिया है और मजबूत शाखाएं दी हैं। तो ये मुल्ला नसरुद्दीन यही सोच रहे हैं इधर बैठे हुए कि हमारी प्रकृति कितनी अजीब है। नेक्स्ट पैराग्राफ, as he was thinking this over he started feeling sleepy. जैसा कि वो ऐसा सोच रहे थे इस बारे में तो उनको नींद आना शुरू हो गई, उनको ऐसा फील हो रहा था कि उनको नींद आ रही है। He was about to shut his eyes when a walnut fell from the tree and hit his head. तो अब उनकी आंखें हैं नींद के कारण बंद ही होने वाली थी, तभी क्या हुआ, एक अखरोट आकर के पेड़ से गिर के आके उनके सिर पर उसने हिट किया। अखरोट जो है उनके सिर पर लग गया। द मुल्ला रब्ड हिज सोर हेड, पिक्ड अप द फॉलन वॉलनट एंड लुक्ड हाई अप टुवर्ड्स द ब्रांचेस ऑफ द वॉलनट ट्री। तो मुल्ला ने क्या किया, जब उनके सिर पर अखरोट लगा तो मुल्ला ने रब मीन्स रगड़ा, अपने जो ऊपर का सिर है, ये सिर का पार्ट है फोरहेड, इसको रगड़ा और क्या किया, वॉलनट को, अखरोट को, गिरे हुए अखरोट को उठा लिया और क्या किया, लुक्ड हाई, ऊपर की तरफ देखा। द ब्रांचेस ऑफ द वॉलनट ट्री, अखरोट के पेड़ की जो शाखाएं हैं उसकी तरफ देखा। Then he looked at the pumpkins growing safely on the ground. तब उन्होंने कद्दुओं की तरफ देखा जो कि सेफली, बड़े ही सुरक्षित तरीके से ग्राउंड पर, जमीन पर उग रहे थे। ओ मदर नेचर, ओ प्रकृति माता, यू आर वाइज, तुम बहुत बुद्धिमान हो। What would I have done if a pumpkin had fallen on my हेड, मैं क्या करता अगर एक कद्दू मेरे सिर पर आकर के गिरता। तो स्टूडेंट्स जब ये सोच रहे थे मुल्ला नसरुद्दीन पेड़ के नीचे बैठ के कि हमारी प्रकृति कितनी अजीब है, तभी उनके सिर पे पेड़ से एक अखरोट इनके सिर पर गिरा और इनको सिर पर लगी तो ये रगड़ने लगे। फिर इनको समझ में आया कि हमारी प्रकृति स्ट्रेंज नहीं बल्कि हमारी प्रकृति बहुत वाइस है, क्योंकि जो ये बड़े बड़े कद्दू हैं ये सेफली जमीन पर उग रहे हैं नाजुक सी बेल में, और अगर इनके सिर पे ये कद्दू इधर नहीं होके पेड़ पे होते बड़े कद्दू और ये कद्दू इनके सिर पे गिरता तो इनके सिर की क्या हालत होती। वेरी नाइस स्टोरी ना स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स यू लाइक दिस स्टोरी। हमारी जो नेचर हैं वो बहुत वाइस हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। हमको किसी भी तरीके से हमारी नेचर के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, हमारी नेचर की हमको ध्यान रखना चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए, जिस तरीके से नेचर हमारा ध्यान रखती है उसी तरीके से। ओके, सो दिस चैप्टर हैज़ बीन ओवर। आई होप you understood this chapter. In our next class, we will start its comprehension part. Till then, bye.